बोलो शंकर भगवान की जय। देवों के देव मेरे महादेव, कृपा करना। शिव प्रभात फेरी शिवरात्रि के उपलक्ष्य में निकालना, उसकी कृपा का कुछ संकेत संदेश होगा। जो प्रभात फेरियों की रूपरेखा देश विदेश में कहते थम सी गई थी। क्यों थम गई थी? धर्म के ठेकेदारों ने अपनी तरफ लोगों को मुंह मोड़ लिया और प्रभात फेरियाँ और अपने रामलीलाएँ धार्मिक और मंदिरों के स्थानों पर उस गौरवता को कमी दी गई। उस प्रभात फेरी के सीधे मिलते हैं भगवान। तो प्रभात फेरी आज दिन भी सोमवार का लक्ष्य बना। ये सन 1992 की बात है। स्थानु महादेव और संगमेश्वर महादेव, मेरा परिवार और लाए में बहुत मंदिरों के साथ रिश्ता था और मंदिरों में जाकर मैंने बात की कि आप एक प्रभात फेरी आप निकालते थे, मंत्र जी श्री प्रभात फेरी जी आपने बंद क्यों करती? कहते लोग नहीं होते। और इसी तरह ही करनाल की शिव प्रभात फेरी रतन गुप्ता जी और मेरे महादेव की कृपा से बहुत भक्त अन्य सेवक रवि श्री वीरेंद्र जी, जो वीरेंद्र गुप्ता जी शिव मंदिर के प्राचीन शिव मंदिर के सबसे सेवक पुराने और जो रामलीला की सेवा भी दोनों सेवाएं वो करते थे। उनके साथ भी मैंने प्रभात फेरियों में 1984 में उनके साथ कुछ समय चला प्रभात फेरियों में, पर देखा वो हम 10-15 लोग ही मुश्किल से होते थे। उसके बाद जब बनी हमारी स्थानु महादेव कुरुक्षेत्र और प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु कुछ ऐसी रूपरेखा बनाए हमारा धर्म ये सब पीछे हटती जा रही है। तो प्रभु ने कुछ संकेत दिया, उसकी कृपा बरसी, तब से मन बन गया 1993 से कि मैं महादेव की कृपा से कि प्रभात फेरी की रूपरेखा एक नया दृश्य रूप में बना साज के साथ। सुबह पहले तो सिर्फ प्रभात फेरी लोग अपना ढोलकी डाली गले में और दो चार छैने पकड़ लेते थे, साथ ओम नमः शिवाय बोलते हुए भगवान महादेव के गीत गाते हुए भजन गाते हुए प्रभु का सिमरन करते थे और उसको दूसरे स्टाइल में पलट दिया, जो नाचने की मस्ती उसकी कृपा की संकेत दिया मेरे महादेव ने। जैसे मेरे महादेव डमरू बजाते हैं और श्री कन्हैया बांस की, इसी तरह जब पूरी साध होगा तो आवाज़ भी उसकी कृपा ने दे दी और उस नाचने का प्रसाद भी उस पालकी से मिल गया। नाचने का प्रसाद है उस पालकी पर। दिन भी आज सोमवार का हो और गंगा माँ का आज महत्व भी बहुत अधिक सुंदर हो, जो गंगा स्नान करने से आज गंगा माँ का आशीर्वाद भी मिलता है और मेरी कष्टों को हर लेती है। आज वो पावन दिन भी है। गंगा दशहरा जिस माँ के नाम से गंगा दशहरा बोला जाता है। और मेरी गंगा माँ और मेरे महादेव कृपा करना, कृपा मेरे महादेव की हो, देवों के देव की कृपा से ही संसार चल रहा है। कोरोना महामारी का संकट है, संकट कोरोना प्रभु से में बात होती है, कहते सबके अंदर अहम और भगवान को अपने आप को भूल चुके हैं सारे। उस भगवान ने सबको अपने आप को याद कराने के लिए, कहते अपने आप सबकी उक्तत बताने के लिए सबके घुटने टिका दिए। तो तुम क्या चीज हो तुम्हारी, और तुम अपने आप को भगवान से भी ऊपर धर्म के ठेकेदार भी समझने लगे और बड़े बड़े नेता भी जिस कंट्री का, जिससे मेरे से बड़ा ताकतवर नहीं है, मेरे से बड़े एटम बम नहीं, मेरे से जहाज बड़े किसी के पास नहीं, सबसे अमीर कंट्री है मैं, सबके अमीर कंट्रियों को सभी को घुटने टिका दिए। देवों के देव मेरे महादेव कृपा करना। इस कोरोना महामारी से भारत के ऊपर भी बहुत बड़ा संकट है। कभी भूचाल आता है, कभी तो भूकंप आते हैं और कभी समुद्री तूफान होते हैं, कभी टिड्डी आ जाता है। और कल ही इंद्र देवता बहुत वर्ष यूपी में वहाँ भी कुछ नुकसान हुआ। भगवान कहते जब है तो अपने घरों में भी कोई कष्ट होता है तो भगवान को ही याद करते हो। अब भारत माँ पे भी कष्ट है, सारे संसार में भी कष्ट है। जब मुझे बचपन अपना याद आता है, जब बरसात नहीं हुआ करती थी ना तो लोग यज्ञ किया करते थे। यज्ञ करके फिर उसको गाँव में भी यज्ञ करना, बरसातों की बरसात आ जाए, मेरे महादेव इंद्र देवता कृपा करे, उस यज्ञ से प्रभु प्रसन्न होते थे, इंद्र देवता बरसात आ जाती थी। भारतवासियों उस पालकी से बुला हुआ शिव प्रभात फेरी से उसकी कृपा के बुले हुए शब्द जो बुलवाता है वो पूरे भी वही करवाता है, वो पूरे भी हुए। मत सोचना कि मैं ऐसे ही खड़ा होकर आपको कुछ कह देता हूँगा।
वो कलवार अगर वो पूरे भी कराता होगा, ना मेरी कहने की क्षमता है ना पूरा करने की क्षमता, उसकी रूपरेखाएं कुछ संकेत देती होंगी, उसका आशीर्वाद भी कुछ संकेत देता होगा। अभी आपको एक हफ्ते की पहले की बात शायद एक बार बता भी चुका हूँ, यहीं पर इसी जगह पर जहाँ पर छोटे छोटे बड़े स्कूल में पढ़ते हैं और बोलो शंकर भगवान की जय करते हैं, लिटिल एंजल फन हाउस के नाम से, जिसकी सेवा मैं ही करता हूँ। और वो बच्चे भी घर जाके अपने मम्मी पापा दादी दादा नानी नाना को सभी जाकर बोलो शंकर भगवान की जय बोलते हैं। इस जगह और यहीं से वो पालकी चलती है और यहीं से ही मेरे देवों के देव मेरे महादेव की कृपा का आपको शिव प्रभात के आशीर्वाद से शिव वंदना कभी यहाँ पढ़ी जाती है, कभी नेहरू प्लेस मार्केट में जहाँ पर मेरा ऑफिस है, जो स्टडी बेस पे बच्चों को कनाडा, मेरा बेटा वहाँ आरसीसी का मेंबर है, लॉयर है, वहाँ से भी कभी रिकॉर्डिंग वहाँ होती है और कभी यहाँ होती है। जो भी काम करता हूँ उसकी कृपा के साथ करता हूँ और लक्ष्य भी मन में यही रहता है, कहीं किसी के साथ पाप ना हो, किसी से झूठ बोल के झूठ की कमाई ना खाऊं। मैं जब दूसरों को कहने की क्षमता में रखता हूं तो खुद भी करने का मुझे अपने आप को कंट्रोल रखना चाहिए। मेरे देवों के देव मेरे महादेव कृपा करना कंट्रोल है, कहीं गलती नहीं करता। जिसका वीज़ा नहीं आता उसको पहले ही केस डील होने से पहले ही बता देता हूँ आपका इतना नुकसान हो सकता है। आप एम्बेसी के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। हम अपनी फाइल को अच्छी मजबूती से आपसे कोई कोई गलत काम नहीं करूँगा, विश्वास उसकी कृपा के साथ जुड़ा है। इसी के साथ ही जब वो पालकी का बता रहा था आपको, पालकी यहीं से चलती है। एक लेडीज 50-55 साल की होगी लगभग, उसके हाथ में बैग से लटका हुआ लिफाफा सा, और यहाँ आकर अचानक पीछे खड़ी होगी। मैं हैरान हो गया कि ये कैसे यहाँ पर आज, ऐसा तो कभी हुआ नहीं, लेडीज को जानता पहचानता नहीं। तो आकर खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर, जैसे मैं शिव वंदना पढ़ रहा हूँ, हाथ जोड़कर वो भी अपने भगवान की तरफ ध्यान से लगाकर खड़ी होगी। जैसे ही उसकी आंखें खुली, मैं भी सामने देख रहा था, सामने ही आके खड़ी हुई, तो मैंने हाथ से इशारा किया, वो चली गई। जब चली गई तो थोड़ी देर बाद जैसे ही शिव वंदना खत्म हुई तो मैंने बाहर झाँक के देखा तो मुझे वो दिखाई नहीं थी। प्रभु अपनी कृपाएं, अपने संकेत, अपना आशीर्वाद देने के लिए अपनी रूपरेखाएं खुद बनाते हैं। ये पालकी उसके सहारे चलती है। पालकी अब सबको ये संदेश दे रही है कोरोना महामारी से लड़ने के लिए। और जो भारत में आपदाएं आ जाती हैं, कभी जैसे बता रहा था, अभी तूफानी, कभी टिड्डी दल, कभी भूकंप, कभी बरसात से इतना कल नुकसान हुआ यूपी में। ये सारे कष्ट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अपने हम भगवान से दूर हो रहे हैं। तो कष्ट क्यों हो रहे हैं? भगवान से दूर हो रहे हैं क्योंकि हमने भगवान को, तो भगवान हमने भी नहीं समझा। धर्म के ठेकेदारों ने अपने आप को भगवान कहला कर, अपने आप को भगवान की जय भी बनवा कर यहाँ तक भी नोटते आए। अपने आप को फोटो भी भगवान तक रखते, जैसे भगवान श्री राम, साईं बाबा, गुरु नानक देव, किसी की भगवान की फोटो भी ना बीच में अपने उस मंदिर में स्थान पे भी ना, और या कोई शोभा यात्रा चल रही हो या कोई प्रभात फेरी निकल रही हो, उसमें भी कहते मेरी फोटो रख। तो भगवान को, भाई भगवान को करके दिखाओ कुछ। कोरोना महामारी के लिए आप में कुछ शक्ति हो। नेताएं भी वहाँ जाकर मत्था टेकते, जब नेता टेकते हैं वो सोचते भी भगवान तो वाकई इनके पास है। नेताओं को स्वार्थ होता है वोट का। वोट एक नेता नहीं जाता, एक जिसकी एक होता है ना जो धर्म का ठेकेदार, उसका भी सारे हिंदुस्तान के नेता पहुँचते हैं, तो उसका सारे हिंदुस्तान में सर्कल होता है, सारे अपने अपने उसको जब मत्था टेकता है, उसकी दौलत उसके स्थान इतने देखना कि तुम्हारे से भी सुंदर होते हैं, तुम्हारे से भी सुंदर होते हैं मत्थे टेक के। और वहाँ पर भगवान नहीं है। भगवान तो वहाँ है ही नहीं। भगवान तो तुम्हारे पास है, कण कण में, जर्रे जर्रे में, पत्ते पत्ते में, हर जगह पर प्रभु। उसके बिना आप कुछ भी नहीं, कहीं भी नहीं हो। उसको याद करोगे तो कष्टों को वही करेगा। आप भी जैसे यज्ञ हुआ करते थे पहले, बरसात ना आना, कोई घर में ऐसा हो, कोई जैसे हम मंदिर की मूर्ति स्थापना करते हैं अपना, इसी तरह भारत माँ में हम सारे भारतवासी मिलकर, आप ही कर सकते हो। भारत माँ, ध्यान रखना, भारत माँ की आपके ही यहाँ पर सारे देवी देवताओं का अवतार है, मेरे महादेव का, मेरे त्रिलोकीनाथ, मेरे जहाँ के मालिक का, 12 ज्योतिर्लिंग का, सारे हमारे देवी देवता इस स्थान पर ही अवतार लिया है। तो मैं महादेव से भी प्रार्थना करता हूँ, सारे मिलकर आप भी करें कि कोरोना महामारी से और जो हमारे कष्ट हैं उन कष्टों को वही हर सकते हैं मेरे महादेव। प्रार्थना करें हम सब मिलकर सारे भारतवासियों, तभी कोरोना महामारी से, भूकंप से, देखो दिल्ली में 3-4 बार आसपास 100 किलोमीटर की
500 किलोमीटर एरिया तक भूकंप आया, पता भी नहीं लगता कब क्या हो जाए। तो उस कुदरत को, उसको कौन रोक सकता है? रोक सकती तुम्हारी भावना और तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास। जब हम उसके हो जाएंगे, उसी के साथ हम ध्यान लगाएंगे, तो भगवान क्यों कष्ट देगा? फिर इतना पैसा लगता है देश का, जहाँ को जैसे समुद्री तूफान आया, हजारों करोड़ का देश के प्रधानमंत्री को देना पड़ा, वहाँ की सरकार का भी लगा, नुकसान होता है। तो नुकसान वही पैसा, हमारा नुकसान ना हो, तुम्हारे देश की और सुंदरता के काम आए, उस काम के लिए हम सारे मिलकर भारतवासियों, भगवान एक है। ये रोज मत सोचना पागल सा भक्त आपको कुछ संकेत देता होगा, मैं नहीं दे रहा, वो दिलवा रहा होगा, वो कोई कृपा के संकेत दे भी रहा होगा। भारत विश्व में जल होगा इसी पालकी से बुला हुआ, कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा, इसी पालकी से बुला हुआ। देश के प्रधानमंत्री ने इसी पालकी से ही जन्म लिया। देवों के देव मेरे महादेव कृपा करना। और कल्पना चावला का घर भी सामने हो, उससे भी बैठकर यही बातें करनी, ज़िंदगी में वो काम करना जो दुनिया याद करेगी। और उसी समय जगह से रिकॉर्डिंग हो रही हो जहाँ प्रभात फेरी निकलती हो, और सारे देश विदेश में भी प्रयास करो भारतवासियों, अपने अपने स्थानों पर, जहाँ जहाँ पर अपने गली मोहल्ले में सुबह प्रयास करें एक सुंदर साज के साथ। उस पालकी की झलकियाँ आपको शिव प्रभात फेरी पर रोज़ देखने को मिलती होंगी। वैसी सुंदर पालकी बनाकर अच्छे गायक जो भजन महादेव के, जो भाव और श्रद्धा प्रभु के साथ आस्था रखता हो, और जो नियत और लक्ष्य से ठीक हो, वो प्रभात फेरियों को शुरू करें। भगवान के साथ हम जोड़ें सारे भारतवर्ष को, ताकि संसार भी हमारे कदमों पर चलेगा। क्योंकि हमारा ही देश सबसे आगे भगवान के स्थान पर आना चाहिए, क्योंकि सारे देवी देवताओं का स्थान भी यहीं पर है। अब कोरोना महामारी के लिए हम देवों के देव मेरे महादेव से हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। शिव वंदना करूँगा। रिकॉर्डिंग आपके पास सभी पहुंच जाती है, जो मंगाना चाहे मुझसे मंगा भी सकते हो, कोई पैसा नहीं मंगाने का। ये मेरे प्रभु ने कृपा की शक्ति इतनी दी हुई है, वो किसी से कभी पैसा नहीं मांगा। इस शिव प्रभातरी जो शिव वंदना बढ़ती है, लाखों की तादाद में बढ़ती है, जो भी आए ले जाए या कहे मैं भेज दो तो भिजवा के आसपास देता हूँ। मेरा प्रयास है मेरे महादेव का हर जगह जहाँ जहाँ में भी गुणगान हो, और शिव प्रभातरी के माध्यम से भी सारे देश विदेश में भी आप संदेश दें और सबको जगाएं और सबको शेयर करें कि भगवान के सिवाय कोई नहीं। ज़िंदगी या तो भगवान, माँ बाप, सेवा करनी तो महादेव की कर लेना, नहीं तो अपने माँ बाप की कर लेना। जीवन में कुछ आपको जरूर मिलेगा। बड़ों की आज्ञा का पालन करोगे तो माँ बाप की सेवा करोगे तो जीवन में आपको कुछ प्राप्ति भी जरूर होगी। जिसको भी जीवन में मिला, या तो भगवान से या माँ बाप से। बोलो शंकर भगवान की जय। अब शिव वंदना होगी। आपने सभी ने, मैं प्रभु के समर्पित होकर कोरोना महामारी के लिए मेरा भारत विश्व में उज्जवल हो, इस प्रभु से प्रार्थना करने के लिए शिव वंदना पढ़ रहा हूँ और प्रभु से प्रार्थना करने जा रहा हूँ। नमः कपूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रकारम सदा वसंतम हृदयाविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री गणपति महाराज जी कर बांधे हम खड़े, नमन करे स्वीकार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विघ्न हरे मंगल करे, हे देवों के देव, मुझ अज्ञानी के कारज साथ रहे संवेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे गणनायक दया करे, शुभता कर दे साथ, रिद्धि सिद्धि लाभ प्रभु सब है तेरे हाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भागीरथी माँ गंगे, तन मन करो पवित्र, भोले भंडारी शंकर बन जाए मेरे मीत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव प्रेम की भावना मन में देहु जगाए, मेरी सब सांसें बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गंगा जी का पावन जल अमृत रूप समान, पावन जल से शिव जी को करा रहे हैं स्नान। ओम नमः शिवाय, शिवाय। अपना तन व मन मेरा हर हर करो पवित्र, भक्ति अपनी दान दो, आप हो मेरे इष्ट।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किस मानस हूँ नादान, हृदय समर्पित कर रहा हे शंकर भगवान। ओम नमः शिवाय। जल अक्षचंदन पुष्प से करूं तेरा अभिषेक, न श्वेत संदूर दूं तुझको करूं मैं भेंट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शिव भक्ति दे मुझे विनती बारंबार, रोम रोम शिव मैं करूं हे मेरे करतार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नित्य करूं मैं उपासना हे शंकर भगवान। ओम नमो शिवाय जब मांग रहा हूँ दान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेल पत्र प्यारा तुम्हें करो शंभु स्वीकार, धन जन सुख संपत्ति से भरे रहे भंडार। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुष्प समर्पित है तुम्हें, धूप दीप है भेंट, मन रोशन तन उजला हो तिमर को दे में भेंट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भांग धतूरा आक पुष्प करे प्रभु स्वीकार, विष सारा अमृत बने हे जग के आधार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बम बम बोले भंडारी डमरू साजे हाथ, आदि अंत सब तू ही है तू नाथों का नाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राजा रंग समान तुझे तू बोला दरवेश, धारण कर रखा तुमने अजब अनूठा वेश। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु तेरे त्रिशूल में तीनों लोक कमेल, नभ पृथ्वी पाताल में तू ही खेलता खेल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कष्टों को हर लेता है शंकर जी का नाम, शंकर जी के हृदय में बसते हैं श्री राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर तेरे नाम अनेक, लाख शस्त्र नामों में तू ही एकाएक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नीलकंठ तुमने किया सागर का विषपान, तुम ही सदा करते प्रभु मानव का कल्याण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सोम तुम्हारा प्यारा दिन त्रयोदशी पर दोष, व्रत करे जो श्रद्धा से मिटे कष्ट और शोक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर जी को तृप्त करे जल की एक ही बूंद, ओम ओम की गूंज। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मन का चंद्रमा शोभे शंकर जी के भाव, शंकर जी की दया दृष्टि कर दे माला माल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सावन रिम झिम बरसता अमृत रूप समान, रोग शोक मिट जाएगा कर शंकर का ध्यान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव के कांधे पर शोभित काला नाग, मनमोहन चंदन तिलक बदन पे लिपटी राख। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दीन बंधु दुख हरता हो तुम जग के करतार, तेरे चरणों में शंभु नमन है बारंबार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम मांगे ईश से जन जन का कल्याण, सदा सहाई होत है शिव शंकर भगवान। ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे कोरोना महामारी भारत के अंदर प्रवेश किया, सभी चैनलों ने मिलकर एक देश के अंदर उस कोरोना महामारी का संकेत दिया, सबको बताया, समझाया, लोगों को घर में रुकाया। देश के प्रधानमंत्री ने अपना संकेत दिया, लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करो, मास्क पहन के चलो, हैंड वॉश करो और उसके साथ दूरी बना, 2 गज की दूरी बना के रखना। ये भूल अभी ना करना। 2 गज की दूरी ही जरूरी है, जीवन भी जरूरी, जान भी जरूरी है, और देश को चलाना, जहान को भी चलाना जरूरी है। सब सुविधाएं देश का प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं आपको धीरे धीरे उसी तरह जिस तरह पहले थी, और अब कोरोना महामारी से तुमने लड़ने के लिए अपने आप को ही अपने जीवन में आप बदलना होगा। किस तरह आपने जीना है, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पड़ोस के लिए भी कहीं से भी गलती ना हो, कोरोना महामारी का हम संकट घर लेकर ना आए, अपने परिवार, अपने पड़ोस गली मोहल्ले को सील ना कराएं, ना गलती करें। संसार देश तभी चलेगा कि हम सारे अपने अपने, ये सोचो सब हम गाड़ी चला रहे हैं, जीवन की गाड़ी चला रहे हैं, उस गाड़ी में बैठे हो, कहीं भी गलती होगी तो अनजाने में आपका परिवार, अपने रिश्तेदार, पड़ोसी सभी को कष्ट होगा, सबको आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। उनमें से 50-100 में से पता नहीं 2-4 बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे। बाकी प्रयास हो रहा है, देश अच्छी तरह कर रहा है, अच्छी तरह मेरे देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, पर हम सारे मिलकर प्रयास करें ओम नमः शिवाय जाप का। इस पालकी का लक्ष्य यही है। देश के प्रधानमंत्री जी, आपने पालकी से ही जन्म लिया। मैंने बहुत प्रार्थना की, किस भावना से की कि देश में भ्रष्टाचार बंद हो, भ्रष्टाचार बंद करिए। मेरे महादेव से प्रार्थना की, कई वर्ष की, 14 साल तक करता रहा। प्रभु ने सुनी, आप देश के प्रधानमंत्री ईमानदार, बोले आपकी टीम भी ऊपर काफ़ी ईमानदार लोग जो बहुत भव्य संकेत दे रहे हैं। हमारे नितिन गडकरी जी और मेरे अमित शाह, और ये हमारे जो श्रीमती सीतारमन जो फाइनेंस मंत्री हैं, भाव ईमानदारी के हैं, देश को दिशा अच्छी तरह देने के हैं, और मेरे प्रभु कृपा करें, पर उसका प्रयास करें वित्त मंत्री, जो पैसा देश के प्रधानमंत्री का ना वो लोगों को फौरन दो। जैसे देश के प्रधानमंत्री 4 घंटे में लागू करते हैं, उसी तरह लागू करके दिखाओ कि पैसा लोगों के घर जो जो आपने कहा है वो फौरन चला जाए, ताकि देश आगे चले। पैसा नहीं होगा, व्यापार कर्म नहीं कोई कर पाएगा। दुकानों पे हम जाते हैं, खाली वापस घर लौट आते हैं। समाज में, देश में पैसा नहीं, उसको पैसे को आप जल्दी से जल्दी, जो लोन भी देते हो तो लोनों को भी डायरेक्शन ठीक करे दो। लोग जाएं, ये नहीं कि फिर खाली आए कि आपने जो आदेश दिया उसका पालन, आपने संदेश ना दिया, करना पहुंचा, उसकी वजह से वो भी बेइज्जती होती है। जो कहा उसको फौरन पूरा करें, कहीं देर ना करें। ये महादेव के संदेश हैं, उसकी कृपा का आपने पालन करना है। सारे मिलकर, सारे भारतवासी मिलकर तो कोरोना महामारी से, आप तो देश के प्रधानमंत्री जी, आपने जन्म लिया इस पालकी से, आप तो शिव भक्त भी हो, सोमनाथ से आपका रिश्ता, और काशी का आशीर्वाद आपने पाया, और गंगा माँ ने बुलाया। जैसे आपने कोरोना महामारी के लिए सारे चैनलों को ये संकेत किया था, अब सबको यही संकेत ऐसा दो कि सारे भगवान का नाम रखो। इस कोरोना महामारी से, भूकंप से, आपदाओं से, बरसात से, तूफान से, आंधी से इतने कष्ट झेलने है, और देनी भी चाहिए। जो कष्ट आता तो उसका दुख में साथ देना ही पड़ेगा, देश को देना ही चाहिए। तो मैं प्रार्थना करता हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी, कष्टों को सिर्फ भगवान ही कर सकता है, और आपने सीधा ही रिश्ता भगवान से जोड़ना है, और बीच में कोई नहीं। आपने पालकी से सीधा जन्म लिया है, बीच में कोई नहीं। मैंने प्रार्थना की प्रभु से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, आपने जन्म लिया है, और उस भ्रष्टाचार की तरफ भी पूरा ध्यान रखना। भारत विश्व में उज्जवल होगा, व्यापार देश में खूब बढ़ेगा। जो व्यापार यहाँ होंगे, बेरोजगार कोई नहीं होगा, विदेशी भी चलकर यहाँ कर अपने भारत को नमन भी, अपना व्यापार भी करेंगे, और देवों के देव तीर्थों को भी नमन करेंगे। और उसके साथ सारे देवी देवताओं के शिव प्रभात फेरी के अंदर मेरे महादेव की कृपा के आपको सुबह से ही ठीक 3-4 बजे से ही आरंभ हो जाती है, जहाँ पर जो श्रृंगार होते हैं 12 ज्योतिर्लिंग के, और जो और भी जो तीर्थ हैं हमारे महादेव के, गंगा माँ, शेरावाली माँ, साईं बाबा, गुरु नानक देव, सभी के प्रयास होता है कि जो जो मंदिर पंडित वहाँ के सेवा कर रहे हैं, या समाज सेवी संस्थाएँ हैं,
वो शिव प्रभात फेरी पर अपना अपना फेसबुक पर हमें कुछ अपना भेजते हैं जो श्रृंगार कर रहे होते हैं, और आप उनका सारे भारतवासी अपने माता पिता, अपने बच्चों को, बच्चे अपने माता पिता को, और सारे यही घरों में बैठकर महादेव के दर्शन कराएं। ऐसे की आपको शक्ति मिलेगी और जन्मों का रिश्ता होगा महादेव के साथ। और सारे बच्चे अपने माँ बाप को, और माँ बाप जिनके चला सकते हो फेसबुक को चलाकर बच्चों को दिखाएं, ये हैं हमारे भगवान। जिनकी फोटोएं टांगे ना उनको कह दो वो भगवान नहीं है। मैं डंके की चोट से कहता हूँ, कह दो भगवान ये हैं तुम्हारे, देवों के देव, त्रिलोकीनाथ, जहाँ के मालिक। मेरा भी एक लक्ष्य है उसकी कृपा के साथ जुड़ा कि सीधे मिलते हैं। जहाँ जहाँ मत्थे टेकते हो वो भगवान नहीं है, सृष्टि को चलाने वाला एक फैक्ट्री पे आ जाओ, जहाँ से, जिस फैक्ट्री से आप सारे आए हो, और जिस फैक्ट्री में हमने जाके सब ने एंड भी वहीं पर हो जाना, और वो एंड उस तो समझ लो एंड पे आया, मानव जीवन ऐसे बिता कर चला गया। और जिसने इस मानस चोले में भगवान का नाम लिया, वो सोचना ना मैं कुछ जीवन में इस भारत भूमि में और मानस चोले में रह के प्रभु का सिमरन किया, जन्मों का साथ भी आपको मिलेगा। देवों के देव मेरे महादेव कृपा करना। कोरोना महामारी के लिए ओम नमः शिवाय का जाप आपने सभी ने, सारे भारतवासियों ने मिलकर प्रयास करेंगे, इस कष्टों को वही हर पाएगा मेरे महादेव। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो भारत माता की जय।